भारत का आकाश संत महात्माओं के सितारों से भरा हुआ है और इन सभी सितारों में संत शिरोमणि रविदास जी का स्थान ध्रुव तारे के समान है। भक्तिकाल के स्तंभ माने जाने वाले संत रविदास जी का जन्म 13वीं सदी में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में एक चर्मकार परिवार में पिता संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी के घर में हुआ था। रविदास जी के जन्म के समय समाज भेदभाव, वर्ग संघर्ष और ऊंच नीच से जूझ रहा था, जिस कारण इनको बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस समय लोग एक विशेष वर्ग के शिक्षित होने और मंदिर जाने का विरोध करते थे, जिस कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अध्यात्म से दूर होता जा रहा था। रविदास जी इस समूचे वर्ग को अध्यात्म की शिक्षा देकर न केवल उन्हें मुख्य धारा में लाए, बल्कि इन्हें परमात्मा का सच्चा मार्ग दिखाकर एक समाज सुधारक का भी काम किया। इस कारण इनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि सभी वर्गों के लोगों ने इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। रविदास जी ने लोगों को घर छोड़े बिना भी संसार में रहते हुए और अपने कर्म को प्रधानता देते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की शिक्षा दी थी। इनके पिता चमड़े के बड़े व्यवसायी थे। रविदास जी चाहते तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते थे, मगर फिर भी इन्होंने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और संत महात्माओं के जूते मुफ्त में ठीक करके उनकी सेवा की। इससे इन्होंने लोगों को कर्म के महत्व की सीख दी कि हमें अपना कर्म करते हुए ही ईश्वर को पाना है। ये रविदास जी ही थे जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन शुद्ध है और आपके अंदर ईमानदारी है तो आप परमात्मा का नाम कहीं भी ले सकते हैं। परमात्मा हर जगह उपस्थित है। इसके लिए किसी मंदिर या मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। भक्ति आंदोलन के महान संत स्वामी रामानंद संत रविदास जी के गुरु थे और कबीरदास उनके गुरु भाई थे। स्वामी रामानंद के इन दोनों शिष्यों ने जीवन भर निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जिसके अनुसार परमात्मा निराकार, निर्विकार और सर्वत्र है। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करता है। संत रविदास जी ने अपना पूरा जीवन उस बनारस नगरी को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया, जो अध्यात्म के साथ साथ कर्मकांड के लिए भी जानी जाती है। पंडे पुरोहितों ने इनका जीवन भर जमकर विरोध किया, लेकिन समय के साथ रविदास जी लोगों को ये समझाने में सफल हुए कि आत्मज्ञान की कोई जाति नहीं होती। आगे चलकर इन्होंने बनारस में रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी शिक्षाओं को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी आत्मसात किया गया है। संत रविदास के शिष्यों में पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। इनकी अनेक शिष्याओं में से एक शिष्या चित्तौड़ की रानी माँ मीराबाई थी, जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति के कारण खूब ख्याति पाई। कहा जाता है कि शुरुआत में मीराबाई को संत रविदास ने स्वीकार नहीं किया था, मगर बाद में जब उनके गुरु भाई कबीर ने उनके साथ विमर्श किया तो उन्होंने मीरा को शिष्या के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद तो इतिहास साक्षी है कि कैसे मीरा ने अपनी भक्ति से अपने गुरु का कद बढ़ाया। संत रविदास जी से पहले ज़्यादातर गुरु अपनी शिक्षाएं देने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, जिस कारण उन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मगर संत रविदास ने आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने दोहे और शिक्षाएं सरल ब्रज भाषा में दिए, जिसमें अवधी, खड़ी बोली, हिंदी, उर्दू और फारसी के शब्दों का मिश्रण था। रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवादों को सारहीन और निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम से रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, रहीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, पुराण, उपनिषद आदि सभी ग्रंथों में
एक ही परमेश्वर का वर्णन किया गया है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वहीं उसे परम सत्य मिल सकता है। PSSM और PMC हिंदी ऐसे गुरु को प्रणाम करता है और उनकी शिक्षाओं को विश्व तक पहुंचाने का प्रण लेता है।